हेलो नमस्कार फ्रेंड। हम आज बात करेंगे निफ्टी और निफ्टी में एनालाइज करेंगे स्टॉक फंडा के अंदर। तो हम चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं स्क्रीन पे एक बार। तो स्क्रीन पे क्या है, हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं और यहाँ पर हमने एक पहले से मार्क किया हुआ कुछ एरिया, उसे हम चेक करेंगे एक बार। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया क्या बनता है। तो हम डे चार्ट पे पहले चलते हैं। डे चार्ट पे क्या है, डे चार्ट पे हमारे पास एक सपोर्ट एरिया बनता है जो लॉन्ग टर्म में कई बार बन रहा है, जो कि प्राइस को मूव कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट एरिया बना, एक ये सपोर्ट एरिया, फिर एक सपोर्ट एरिया बना, फिर यहाँ पे ये एरिया लिक्विडिटी स्वैप किया। उसके बाद प्राइस अगेन मूव करता है, मूव करके अपने कपन एंड होल्डिंग बनाता है। यहाँ पे एक होल्डिंग बना के और यहाँ से प्राइस ब्रेक कर जाता है इस एरिया को। ये एरिया हमारा कौन सा मार्क होता है, जो हमारे लिए अभी रेजिस्टेंट एरिया का काम कर रहा है, वो एरिया हमारे पास बनता है। यहाँ पर ये हमारे पास रेजिस्टेंट एरिया बनता है 24,609 के पास। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंट एरिया है जहाँ पे प्रीवियस 3 अगस्त को भी यहाँ पर ट्रेड को ब्रेक करता है। फिर अगेन नेक्स्ट कल को फिर मार्केट यहाँ पे 4 अगस्त को यहाँ पर आके सपोर्ट पे अपने रेजिस्टेंट एरिया पे वेट कर रहा है यहाँ पर। तो अब हमें कैसे प्राइस यहाँ पर प्राइस मूव करेगा और कैसे, अब हम यही चेक करते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर पहले सपोर्ट एरिया और इसको मार्क करते हैं। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंट एरिया आ गया, ये एरिया आ गया, और ये एक एरिया में यहाँ पर अभी मार्केट अपने रेजिस्टेंट एरिया पे वेट कर रहा है। तो अब कैसे, अब ये एरिया अपने पास सपोर्ट एरिया बन गया, ठीक है। प्राइस यहाँ से वापस शार्प मूव कर गया अप साइड में। तो अब हमें पास ट्रेड कैसे बनेगा, ट्रेड बनेगा हमारे पास यहाँ पे चलेंगे हम यहाँ पर और वेट करते हैं, चेक करेंगे 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है, 1 आवर के चार्ट पे सेम यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया पे आके मूव कर रहा है। तो ये एरिया यहाँ पे एक शार्प कल प्राइस यहाँ से ड्रॉप किया, इस एरिया से ड्रॉप किया, अगेन यहाँ से रिवर्सल कैंडल हो गया। अब हम इसे 15 मिनट की ट्रेड पे देखते हैं। तो 15 मिनट के ट्रेड पे क्या हुआ, 15 मिनट के ट्रेड पे यहाँ पे प्राइस इस एरिया से, ये एरिया था, इस एरिया के पास ये इसका एक रेजिस्टेंट एरिया बन गया। आज 24,615 इसका एक रेजिस्टेंट एरिया बन गया। और ये एरिया से यहाँ पे प्राइस यहाँ से अगेन ये एरिया मार्क कर लेते हैं हम इस एरिया को। ये हमारा आज का सपोर्ट है। तो हमारा सपोर्ट एरिया कौन सा है, हमारा सपोर्ट एरिया बनता है 24,437, ये हमारा सपोर्ट एरिया बनता है। और हमारा रेजिस्टेंट एरिया हो गया 24,615। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंट एरिया बनता है 24,752, ये रेजिस्टेंट एरिया। अब हमें यहाँ पर हम चेक करें तो हमारे पास क्या है, एक अच्छा खासा फॉल हुआ, जहाँ कल हमने प्राइस को पहले ही मूव करके एनालाइज कर लिया था कि प्राइस नीचे गिर सकता है, और प्राइस नीचे गिरा। उसके बाद एक रिवर्स कैंडल बना, जो हमने कहा था कि मार्केट नेक्स्ट क्लोजिंग से पहले रिवर्सल कैंडल आएगा और अच्छा मूव ऊपर देगा। पर हमने कल प्राइस में एनालाइज किया पुट में, और हमें पुट में ही प्रॉफिट हुआ और हमने एनालाइज किया यहाँ पर। तो यहाँ कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है आपको, जस्ट फॉर एनालाइज है। तो हमने 50 मिनट्स पे देख लिया। तो हमारे पास क्या मिलता है, सपोर्ट एरिया बनता है 24,437 और रेजिस्टेंट एरिया बनता है 2, 24,615 जो कल की क्लोजिंग है, और उसकी नेक्स्ट जो हमारे पास रेजिस्टेंट एरिया बनता है 24,752 बनता है। अब ये हमारे पास रेजिस्टेंट एरिया बनता है। अब ये बिटवीन इसके मार्केट यहाँ पर साइडवे होगा या इसे ब्रेक करेगा। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप खुलता है, मार्केट अगर यहाँ से गैप अप खुलेगा तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये इस एरिया में कहीं गैप अप खुलेगा। अगर प्राइस यहाँ से नीचे डाउन साइड खुलता है तो हमारे पास ये कोई एरिया होगा, ये हमारे पास होगा साइडवे मार्केट में इस साइड। अगर बिटवीन मार्केट फ्लैट खुलता है तो इसी कहीं एरिया में खुलेगा, चाहे तो इधर या फिर ये शॉर्ट में जाएगा या तो अपने अपसाइड मूव में जाएगा, अगेन अपने रेजिस्टेंट एरिया के पास। तो देखते हैं एनालाइज कैसे करेंगे हमें एनालाइज करना है पुट एंड कॉल के चार्ट को भी साथ में एनालाइज करते हैं हम यहाँ पर। तो हम आते हैं यहाँ पर एनालाइज करने के लिए पुट एंड चार्ट के कॉल के पे। तो हम यहाँ पर पहले यहाँ पे आए 24,500 के कॉल पे, और यहाँ पे हमने प्रीमियम एक मार्क कर रखा है पहले से। तो हमने यहाँ प्रीमियम मार्क किया हुआ है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं 50 मिनट के चार्ट पे, 50 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 जुलाई को प्राइस यहाँ पे बहुत अच्छा शार्पली मूव हुआ था और यहाँ से क्लोजिंग आई थी। यहाँ पे प्राइस आया, ट्रेंड लिया, एक बार इस एरिया को ट्रेंड लिया, यहीं से बार बार डाउन ट्रेंड जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड जा रहा है, और यहाँ से एक अच्छा अब ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट कर लिया इस एरिया के लिए, ठीक है, इस एरिया के लिए रिटेस्ट कर लिया। हाँ, तो इस एरिया में रिटेस्ट करने के बाद क्या हो, एक अच्छा मूव आया यहाँ पर, जहाँ हमने कल ट्रेड लिया था शॉर्ट में। तो अब हमें क्या है, यहाँ पर अगर रेजिस्टेंट एरिया कौन सा है, रेजिस्टेंट एरिया यहाँ पर बनता है जो प्रीमियम जो है, यहाँ पर प्रीमियम सपोर्ट एरिया है वो 31.75, ये प्रीमियम का सपोर्ट एरिया है।
और ये दूसरा जो है हमारे पास सपोर्ट एरिया वो है वो हमारे पास बनता है सपोर्ट एरिया यहाँ पर 56। ये हमारा प्रीमियम का एक सपोर्ट एरिया बनता है। हमारे पास रेजिस्टेंट एरिया कौन सा है? वो रेजिस्टेंट एरिया हमारे पास 163 एक रेजिस्टेंट एरिया है। बिटवीन फ्लैट मार्केट अगर खुलता है, जहाँ कल क्लोजिंग हुई थी, तो क्लोजिंग हमारी अप्रॉक्स यहाँ पर हुई थी 114 के पास। तो यहाँ से अगर प्राइस यहाँ से मूव करता है इस एरिया से, तो मार्केट में क्या होगा? दो चीज़ें यहाँ पर सिनेरियो है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो फ्लैट मार्केट कैसे खुलेगा? फ्लैट मार्केट यहाँ पे खुलेगा तो फ्लैट मार्केट कहाँ पे खुलेगा? फ्लैट मार्केट खुलेगा इस एरिया पे, इस एरिया की बिटवीन कहीं फ्लैट मार्केट खुलेगा यहाँ पर। इसे हम कहेंगे साइडवे मार्केट जो हुआ। अगर प्राइस डाउन खुलता है, अगर प्राइस यहाँ से डाउन साइड में खुलता है, तो हमारे पास ये एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा। ये एरिया हमारे पास 56 का जो प्रीमियम है हमारा, ये 24,500 कॉल पे, ये हमारा काम करेगा यहाँ पे सपोर्ट के एरिया। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मार्केट गैप अप खुलता है, तो हमें यहाँ कहीं ट्रेड मिलेगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंट एरिया होगा वो होगा 163, और हमारा जो सपोर्ट फिर बन जाएगा वो 116 हमारा सपोर्ट एरिया बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है? हमने पुट कॉल का दोनों देख लिया, रेजिस्टेंट एरिया सपोर्ट एरिया। अब हम ये कहते हैं कि अगर एनालाइज करते हैं कि प्राइस अगर हमें ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड लेने के लिए हमें, अगर हम यहाँ पर ट्रेड का एनालाइज करेंगे, यहाँ बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं जस्ट फॉर एनालाइज बोला। प्राइस अगर गैप अप खुलता है तो प्राइस अपने रिटेस्ट करे अपने एरिया को, 116 के प्रीमियम को। ठीक है। और यहाँ से थोड़ा नीचे आए और यहाँ से बायर सेलर दोनों को निकाल दे, अगेन वापस चला जाए ऊपर। अगर प्राइस यहाँ से गैप डाउन खुलता है यहाँ, तो ये एरिया आएगा अपने 56 या 31 के पास, और वहाँ से वापस रिवर्सल कैंडल ऊपर बनता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपसाइड जाने का है। तो हमारे पास दोनों सिनेरियो है। तो हमारे पास ये एरिया, तो हमें वेट करना है एटलीस्ट कुछ देर, प्राइस की साइड मूव करेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं पुट के कॉल को, तो पुट के कॉल को हम यहाँ पर देखने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं, और हमें यहाँ एक मैंने मार्क किया हुआ एरिया, अगेन इसको भी हम देखते हैं कैसे ट्रेड कर रहा है। तो हमने एक देखा यहाँ पर अप्रॉक्स 24 जुलाई को एक यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए इस एरिया से, और सेलर जो कि पोजिशनल ट्रेड लेते हैं ये सेलर, तो ये क्या कह रहा है, इन्होंने यहाँ से इन्होंने ब्रेक किया, और ये एरिया यहाँ पर बायर नहीं आ पाया। यहाँ सेलर एक्टिवेट हुए, बायर एक्टिवेट होते गए। पर अगेन अगर सेलर एक्टिवेट होते हैं, ये एरिया हमारे पास कई कंफर्मेशन मिल गया है। और इस कंफर्मेशन में हमें क्या दिखता है? इस कंफर्मेशन में हमें ये दिखता है कि ये एरिया कि ये ब्रेक कर गया जो प्रीवियस इस मंथ में हो रहा है। हाँ, प्राइस इस एरिया से वापस गया और इसे ब्रेक करके इस एक रेजिस्टेंट एरिया बनाया और सीधा फॉल कर गया अपने क्लोजिंग, जो कि यहाँ पर अप्रॉक्स था, और फिर से यहीं पे आ गया। तो हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा है? हमारे पास सीधा सा सपोर्ट एरिया दिखता है। हमारे पास सपोर्ट एरिया है यहाँ पे 80 का, जो हमारे पास 24,700 के पुट में जो प्रीमियम बनता है, 80 हमारा सपोर्ट एरिया है। और हमारे पास अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलेगा तो प्राइस कहाँ पे जाएगा? प्राइस जाएगा बिलो ऑफ 80, इस एरिया पे आ जाएगा, इस एरिया पे ट्रेड करके। तो हमारे पास ट्रेड नहीं बनता पुट में, हम पुट में कोई एनालाइज नहीं कर सकते। पर अगर प्राइस यहाँ कहीं खुलता है फ्लैट, तो हमें ये वेट करना है ये यहाँ से ब्रेक करे, लिक्विडिटी स्वैप करे, बायर सेलर्स निकले और अगेन फ्रेश बायर और सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हों यहाँ पर। तो हमारे पास एक एरिया ये बनता है। ठीक है। अब हमें क्या है, अब यहाँ पर हमें हमारे पास कौन सा एरिया बनता है? अगर मार्केट, तो हमारे पास रेजिस्टेंट एरिया बनता है 111, हमारा रेजिस्टेंट एरिया बनता है 132, और हमारे पास रेजिस्टेंट एरिया बनता है 155। ये हमारे पास रेजिस्टेंट एरिया, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंट एरिया 252, बट वो फिलहाल दूर की चीज़ है। अभी हम ये देखते हैं कि प्राइस किस साइड मूव करेगा। तो हमारे पास एनालाइज में ये 3 एरिया बनते हैं, जो हमारे पास 15 मिनट के चार्ट पे हम ये देख रहे हैं एक फॉल के बाद। तो पर ऊपर जाएगा कैसे? ऊपर जाने के लिए इसको अप्रॉक्स यहाँ से कुछ समय बिताने के बाद बायर या सेलर, अगर ये पुट है तो हमारे पास चाहिए कि यहाँ जो सेलर के बायर है, मीन्स सेल्स में जो बायर्स एक्टिवेट होते हैं, वो यहाँ से नीचे आ जाए और गेन प्राइस ऊपर के लिए मूव करे जाए। तो हमारे पास ये एक एरिया बनता है, एरिया यहाँ पर। ठीक है। अभी अगेन हम अपने निफ्टी पे जाएंगे और निफ्टी पे हम चेक करेंगे फिर से।
हाँ, और हमारे निफ्टी पे हमने क्या ट्रेड क्या एनालाइज किया, हमने एनालाइज किया कि ये जो एरिया है, ये एरिया, अब यहाँ से एक ट्रेंड था, ये एक ट्रेंड था, ठीक है, ये एक ट्रेंड था, ये वाला, ये एरिया, ये प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और अगेन इसे ब्रेक करके अगेन यहाँ पे चला गया। तो अब क्या है, ये अगेन अगर यहाँ पर लिया है तो ये एरिया हमारे पास जो है, ये एरिया बनता है हमारे पास सपोर्ट। अब यहाँ पे प्राइस कैसे अपसाइड जाएगा, प्राइस अपसाइड जाने का एक ही तरीका है, यहाँ पर प्राइस यहाँ से आया, यहाँ से नीचे ओपन करे और गेन ऊपर जाए और अपने ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ब्रेक कर जाए इसको, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ आए और इसे क्रॉस ना करे, यहाँ पे ऊपर आए और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करे, यहीं से अगेन मूव करता हुआ ऊपर चला जाए और इसे ब्रेक कर दे, 24,772 को ब्रेक कर जाए, तो हमारे पास ये एरिया बनता है। अब हम देखते हैं प्राइस कहाँ पे खुलेगा, फ्लैट खुलेगा तो इस एरिया पे खुलेगा, ठीक है। अगर प्राइस गैप अप खुला तो इस एरिया पे कहीं खुलेगा, या तो डाउन खुला तो इस एरिया पे खुलेगा। तो हमारे पास तीन एरिया बन जाता है। सपोर्ट एरिया हमारे पास 24,437, हमारे पास फ्लैट जो है वो 24,615 की क्लोजिंग जो कल की है, और हमारे पास रेजिस्टेंट एरिया बनता है 24,772 का यहाँ पे, ठीक है। तो हम ऐसे एनालाइज करेंगे, और एनालाइज हम मोटा मोटा एनालाइज करके फिर हम ट्रेड पे 5 मिनट के ट्रेड पे हम ट्रेड लेते हैं उस हिसाब से एनालाइज करके। तो यहाँ पर अगेन कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन थी, जस्ट फॉर आपको एनालाइज करने के लिए थी यहाँ पर। थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।